के सीएमएस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म का आयोजन होगा। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 13 साल से आयोजित होने वाले बाल फिल्म महोत्सव में इस बार अलग अलग फिल्म कलाकार, टीवी सीरियल भी कलाकार शिरकत करेंगे। बता दें कि आगामी महोत्सव 15 अप्रैल से शुरू होकर 7 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। सीएमएस स्कूल में आयोजित होने वाले महोत्सव को कानपुर रोड ब्रांच के दोपहर में आयोजित होगा। पहला शो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा, दूसरा शो 12 से 3 बजे तक चलेगा। इस महोत्सव में लखनऊ के अलग अलग स्कूल के बच्चों को निःशुल्क बाल फिल्में दिखाई जाएंगी। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। तो वहाँ पर बच्चों की फिल्म बहुत सारी, इसीलिए कंकरेंटली इतने सारी जगह जब स्क्रीन होती है तभी जा करके इतने सारी फिल्म्स दिखाई जाती हैं। और ये फिल्म फेस्टिवल 2 पाली में चलता है, 2 शिफ्ट्स में, 9 से 12 तक एक शिफ्ट और 12 से लेकर के 3 बजे तक एक शिफ्ट। और इसमें जो इंटरनेशनल जूरी है जो इन फिल्म्स को जज करती है, जिसके बेसिस पे ये अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें डॉक्टर अहमद बोयासियोगलू, वो हैं अंकारा टर्की से, और मिस्टर फिलिप डिवियाक, ही इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल जूरी मेंबर, वो स्लोवाकिया से हैं। उसके अलावा गुवाहाटी इंडिया से, असम से हैं मिस्टर कृपाल कलिता, नेशनल मेंबर ऑफ द जूरी हैं। मिस्टर उत्पल बोर पुजारी, नेशनल, ये दिल्ली से हैं। और मिस मालती सहाय, नेशनल हैं, ये दिल्ली से हैं। और इसमें 3 जूरी मेंबर्स हैं जो बच्चे भी हैं, जो बच्चे जज करते हैं कि फिल्म की क्वालिटी बच्चों के एंगल से क्या है। मिस रीत मिगलानी, मिस आद्या मिश्रा एंड मास्टर कृष्णा सिंह, ये तीनों सीएमएस कानपुर रोड कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। और सेलिब्रिटी गेस्ट जो इसमें आ रहे हैं, जिनका अभी तक कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, हालांकि कईयों का अभी कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, और वो जो पिछले मतलब लास्ट 10 दिनों में ही अपना कॉन्फर्मेशन देते हैं, तो उनके नाम अभी पक्के नहीं हैं। दर्शील सफारी का कंफर्म्ड है, वो आ रहे हैं। देव जोशी आ रहे हैं, तलत अजीज़, सादिया सिद्दीकी, भूमिका गुरुंग, जयंत गिलातर एंड पार्थ सारथी सेन शर्मा जो स्क्रीन प्लेज राइटर हैं। तो इनमें से भूमिका गुरुंग एक्टर हैं, सादिया सिद्दीकी, देव जोशी और दर्शील सवारी एक्टर्स हैं, तलत अजीज़ सिंगर हैं, और जयंत गिलातर डायरेक्टर हैं। और जो 91 देश हैं जिनसे फिल्म्स आ रही हैं, वो इसमें लिस्टेड हैं। आपको सबको इसकी कॉपी मिल ही जाएगी। मैं उनके नाम नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, अगर टाइम होगा तो मिस्टर सिंह बाद में नाम पढ़ के सुनाएंगे। जी जी। मैं अब आपको मैं चाहूँगी कि हमारी ऑनर सीएमएस को इतने सुंदर विचार के लिए, इतने अच्छे एक आयोजन के लिए, जो बिना किसी रुकावट के 13 सालों से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है और हर बार पिछली वर्ष से बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है हम सब यदि अपने बचपन की बात करें तो किसी और बात का फर्क पड़ा हो न पड़ा हो, लेकिन एक अच्छी फिल्म के एक अच्छे संदेश का असर साल भर की पढ़ाई पर भारी पड़ता था। ये हम सब के साथ हुआ है, और उसका कारण यह है कि उस जमाने में फिल्म जाना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी होता था। माता पिता तय करते थे हमारे समय में कौन सी फिल्म हमें देखनी चाहिए, और कुछ फिल्में थी उस समय, जागते रहो, 2 आंखें 12 हाथ, सत्यकाम, जो बच्चों की पिक्चरें नहीं थी, बड़ों की थी, लेकिन आदर्श वो थे जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक थे। स्कूलों का जहाँ ये एक मतलब लिया जाता है कि आपको स्कूल की पढ़ाई, एक कोर्स को पढ़ा करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के योग्य बनाया जाए, वहाँ पर बच्चों के मन विचार तक पहुँचने की कोशिश है। इसके लिए सीएमएस को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनी व्यस्तता के नाते कई बार आपके बहुत सारे आयोजनों का बुलावा आता है, मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन गीता जी का जब इसके लिए मुझे बुलावा आया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि संस्कृति का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है फिल्म। इट्स अ मूविंग इमोशन, जिसमें आप अभिनय, संवाद, संगीत, उन सब के बहाने कहानी सुनते हैं। और जब मैंने पूरे जो इनके ब्रोशर्स वगैरह भी देखे हैं, और पहले के भी जो इनके यहाँ उत्सव होते रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इनके यहाँ जो चीफ गेस्ट आए हैं वो हमें किसी न किसी कार्यक्रम में मिले। आपको पता, हम लोग लखनऊ और यहीं उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग होती रही। जब दिल्ली अवनीश की पोस्टिंग हुई तो
वहाँ जाने पर सबसे पहला जब ये फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें आपके विदेश की भी फिल्म्स आती हैं, तो मैं अपने बच्चों को सिरी फोर्ट में खास तौर पे लेकर गई और बेटी उसमें पढ़ रही थी, बाहर थी, बेटे को लेकर के गई और मैं वाकई चाहती थी कि वो देखे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्में किस स्तर की बन रही हैं। OTT पे तो देखिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन घर में टीवी में फ़ोन पे देखना और सबके साथ बैठकर एक चीज़ को देखना, जब एक आंसू टपकता है तो सभागार में सबके टपकता है, जब हंसी फूटती है तो सबकी किलकारी फूटती है। वो एक सामूहिक जो उत्सव की तरह पिक्चर को देखना है। तभी तो आज फिल्में लोग रो रहे हैं कि पिक्चरें अच्छी अच्छी भी लोग मजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि पहले जमाने में एक डायलॉग आता था, आप याद करिए, तुरंत सबकी प्रतिक्रिया मिलती थी, सबको अच्छा लगा तो तालियां पड़ जाती थी तुरंत। वो क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी थिंग, फिल्म देखना भी एक कम्युनिटी एक्सरसाइज है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बच्चों को इस प्रकार का, जो शायद बड़े होंगे तब वो जानेंगे कि उन्होंने कितना ये एक जीवन में एक बहुत विलक्षण मुझे लगता है अवसर पाया है CMS के सौजन्य से। आप ये जारी रखें, नए आप इस प्रकार की सोच को जारी रखें। और मुझे लगता है ये इस अवसर पर मैं अपनी व्यक्तिगत निजी हृदय से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगी श्रद्धेय जगदीश गांधी जी को। और आपको ये बताना चाहूँगी आज जो शायद कभी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर कभी स्कूल में इस तरह से आकर के कहने का अवसर नहीं मिला। मेरी माँ जिस समय पढ़ रही थी, मेरी माँ जब पढ़ रही थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और ये बात है सन 52 की 53 की, उस समय आपके पिताजी लखनऊ विश्वविद्यालय में थे। वे तब से उनको जानती थी, और जब CMS पहली बार खुला तब से वो उनको चुनाव लड़े थे उस समय छात्र संघ। आप समझ रहे कितनी पुरानी बात बता रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद लखनऊ ने जगदीश गांधी जी के बहाने या उनको सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं खोया, एक संस्कृति के लिए भी सेवा करने वाला एक बहुत बड़ा सजग प्रहरी खोया है। मुझे लगता है गोमती नगर का जो आपका सभागार है वो तो सदैव अच्छे काम के लिए, चाहे वो कबीर मिशन के लिए राकेश मित्तल जी को, चाहे वो विद्या बिंदु सिंह जी कार्यक्रम सहर्ष में देते रहे। सबको पता था कि वो हम जगदीश गांधी जी से कहेंगे तो वो हमें मिलेगा। मुझे लगता है ये एक सदाशयिता कि कल्चर के लिए भी एक वे हमेशा सदैव तत्पर रहे। उनका लगाया वो बीज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, उसकी इतनी शाखाएं हैं कि दूर दूर तक CMS सब पर्याय हो गया है एक अच्छी क्वालिटी स्तरीय शिक्षा का। तो उन्हें भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन जैसे पीला होकर के पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और नई कोपल आती है तो ये गीता गांधी जी के रूप में नई कोपल ऐसी आई जिन्होंने पूरे वृक्ष के रूप में आपके पूरे विद्यालय को संभाला है, क्योंकि बहुत कर्मठ माता पिता की बेटी है और उसी कर्मठता समर्पण से भी आप लगी रहती हैं। उनकी कर्मठता इसी से देख लीजिए कि मुझे ले आई यहाँ, ये कमिटमेंट दिखाता है, एक सिंसियरिटी दिखाता है। तो हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ विद्यालय को, इस पूरे प्रकल्प को, और सभी बच्चों को हृदय से आशीर्वाद।